नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी। अभी रेलवे में ग्रुप डी का वैकेंसी आ गई है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन वगैरह देख लिया होगा। उसको अप्लाई कर दीजिए, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। अच्छा, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या एएलपी हो गया, या जेई हो गया। अभी जो जेई का मेंस एग्जाम बाकी है, एएलपी का मेंस एग्जाम बाकी है, टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया। और भी देखिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यहाँ तक कि कोई स्टेट बीसीएस या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, नदी घाटी परियोजना ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको टॉपिक को दिख रहा है तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो आज हम इसी को कंप्लीट करेंगे, लगभग 25 मिनट 30 मिनट जो भी लगेगा टाइम, लेकिन इसको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जो भी चीजें इससे क्वेश्चन पूछने वाला है। इसके बाद फिर आपको दूसरा किसी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, नदी घाटी परियोजना कौन कौन से नदी में, कौन कौन से, जैसे भाखड़ा नागर सुना होगा सबसे बड़ा, कौन सी नदी पे है, तो सतलज नदी पे। इसी तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसका क्या पर्पज होता है नदी घाटी प्रोजेक्ट के लिए, बांध वगैरह हम क्यों बनाते हैं, ब्यास परियोजना, हीराकुंड परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, ये सब आखिर परियोजनाएं बनी गए हैं जो भी कहाँ पर है, किस नदी पे है, इसी चीजों के बारे में। तो हम ज्यादा समय व्यक्त न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको चैनल जो भी चीजें आएंगे वो सब मिलते रहेंगे। इससे क्या है, आप ही को फायदा होगा, एग्जाम में आप ही को लाभ मिलेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो लाभ आप ही को मिलेगा कि मुझे मिलेगा, बोलिए। तो लाभ आपको मिल रहा है, मुझे बस केवल सब्सक्राइबर व्यू है सारा, ये सब चलिए वो सब बात की बात है। देखिए आप कुछ दे रहे हैं, ले लीजिए, ठीक। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। देखिए रिक्वेस्ट है आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ओके, फिर नदी घाटी परियोजना है। अच्छा, ये बनता क्यों है? परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। मतलब नदी घाटी जो परियोजना है उसको बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इस परियोजनाओं में बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जैसे बताया गया, तो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और इन बांधों का इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया जाता है। कई तरह कामों में मतलब कौन कौन से कामों में किया जाता है, ये भी आपको दिमाग में दूसरा होगा। कई तरह मतलब कौन कौन सा काम हो गया, तो यहाँ देखते हैं। जिसमें से कुछ काम जैसे का बताया जाए, जैसे बाढ़ को हम बांध को बनाकर, जैसे अभी देखिएगा कोसी नदी को नियंत्रित करने के लिए, कोसी से जो बाढ़ आ रहा है उसके लिए कितने सारे मुद्दे हैं अभी चल रहे हैं, ठीक। मृदा संरक्षण, सॉइल इरोजन को भी हम रोक सकते हैं बांध बना करके। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, बांध बना दिए हैं तो उससे हम नहर वगैरह निकाल करके सिंचाई कर सकते हैं। बिजली उत्पादन, उसमें हम हाइड्रो पावर प्लांट लगा करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, टरबाइन वगैरह लगा करके। जल की आपूर्ति, किसी गांव में किसी खेत में जल की आपूर्ति किया जा सकता है, इससे पानी निकाला जा सकता है, ठीक। नौवाहन, अच्छा नौका वाहन भी वहां पर कर सकते हैं, मतलब कि क्या बोले, नाव वगैरह में। अब जैसे इधर देखिएगा पिपरी डैम है सोनभद्र में, जो यूपी के होंगे वो जान रहे होंगे। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, मनोरंजन के लिए भी होता है, वहां पर जाकर पिकनिक वगैरह मनाइए आप। लेकिन देखिए ये सब मेन पर्पज में नहीं आता, लेकिन ये सब भी एक कारण। क्षेत्रीय सामाजिक, देखिए यहाँ से क्या आएगा ना, आपका टूरिस्ट डेवलपमेंट होता है नौवाहन से, मनोरंजन से, ठीक। क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक विकास ये भी होता है, उस क्षेत्र का जो भी है सामाजिक और आर्थिक विकास में हेल्प करता है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए विकास, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसके उद्देश्य के लिए भी डेवलपमेंट का काम करता है। वाटर वगैरह, उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती रहती है। स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार, अब आजीविका को बोलिएगा कैसे सुधार हो रहा है, तो अगर आपका डैम वगैरह बना दिए, इससे पानी आ रहा है, तो पहली बात आजीविका मतलब क्या हो गया, लिवलीहुड, यानी कि आपको जीवन यापन के लिए जो भी चीजें। अब जैसे यहाँ पर नदी वगैरह है, यहाँ पर मनोरंजन का साधन कुछ लग गया या नौका वाहन हो रहा है, तो यहाँ पर लोग छोटे छोटे दुकान खोल लेते हैं। उससे क्या है, अपना जो भी चीजें हैं लोगों को देते हैं, लोग खरीदते हैं, और हल्का चाय का हो गया, बिस्किट, नमकीन, ये भी चीजें छोटे छोटे, ठीक। वाटरफॉल वगैरह में देखिएगा, उधर भी अगल बगल किनारे सब मिलता है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ से बस ये पूछा जाता है कि क्या क्या कारण है, मतलब कि उसको हम कौन सा मेन कारण है जिसके लिए हम बनाते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहला क्या है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। अब इसमें से अगर आपको दिखाएंगे तो सबसे पुराना बांध जो है ग्रेन अनिकुट, इसको कल्ला नाई बांध भी बोलते हैं। ये कब का बना हुआ है, तो ये बना हुआ है,
तो ये जो डैम है ग्रैंड अनिकुट या कल्लानाई डैम भी बोलते हैं इसको, ये तो पहली बात तो कावेरी नदी में है, इतना ध्यान में रख लीजिए। कौन सा नदी? कावेरी नदी। दूसरी बात, ये कब कब बना हुआ है? तो 1st सेंचुरी बीसी में, मतलब कि बीसी की पहली शताब्दी में बना हुआ है ये। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो चोल शासकों द्वारा बनाया गया। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में चोल शासक का नाम अगर बोला जाए तो करिकल चोल के द्वारा बनाया गया है इसको। तो यहां से आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें से यही सब चीजें पूछ जाता है और ज्यादा कुछ नहीं। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब नहीं पूछेगा आपसे। भारत का जो है पहला है, ये सबसे पुराना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ से ये, अच्छा ये पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर मैं एक ही बार के लिए आऊँ एनटीपीसी केवल, लेकिन ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। 2021 में भी पूछा गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना, कुछ आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये भारत, कौन सा भारत? स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा देश कब हुआ? 1947 में आजाद। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उसके एक साल बाद यानी कि 1948 में इसका निर्माण किया गया। दामोदर घाटी निगम, ठीक, ये जो है मेनली वेस्ट बंगाल और प्लस झारखंड, इन दो राज्यों के विस्तारित है। और इसका निर्माण जो हुआ था, ये हुआ था किस कब? तो इसका निर्माण सन 1948 में तो बोल ही दिया गया, लेकिन ये जो इसका जो है इंस्पायरेशन जो है मिला था वो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से। तो किसके? अमेरिका, यानी कि यूएस से बोल सकते हैं, इसकी टेनेसी घाटी परियोजना से इंस्पायर होकर के इसको बनाया गया था। तो इतना चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसको आप कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, ये दामोदर घाटी जो है दामोदर नदी पे है। दामोदर घाटी निगम जो भी इसका परियोजना है ये दामोदर नदी पे है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि दामोदर नदी निकलता कहाँ से? तो छोटा नागपुर प्लेटू से, पठार बोलिए, वहां से निकलता है, होते हुए जाता है। अच्छा, दामोदर को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो ये भी आप बोल सकते हैं इसमें, ये भी याद कर सकते हैं, इसमें ध्यान में रख सकते हैं। तो दामोदर आपका निकला छोटा नागपुर पठार से, और जा करके कहां पर? तो हुगली में, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पे जाके मिल जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इस परियोजना के अंतर्गत कई सारे बांध बने गए हैं, जैसे कि अगर आपको बोला जाए तो एक आप बोल सकते हैं तिलैया बांध, झुमरी तिलैया नहीं, तिलैया बांध। ठीक, उसके बाद फिर एक और बोल सकते हैं इसमें, मतलब इसमें देखा जाए तो कोनार हो गया, लेकिन कोनार कम ही पूछा जाता है, तिलैया ज्यादा पूछा जाता है। उसका पंचेत, कौन सा? पंचेत, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप। पंचेत के बाद दुर्गापुर, पतरातू, ये सब चीजें जो यहाँ पर बिजली गृह यानी कि पावर हाउस जो बने हैं, इसी पे दामोदर से संबंधित है, सब दामोदर घाटी निगम से ही संबंधित है। तो यहाँ से आपको हो गया, जैसे तिलैया अगर पूछ लिया तो किस पे है? दामोदर में। कोनार दामोदर में, पंचेत दामोदर में, दुर्गापुर भी दामोदर नदी पे है, मेथन भी एक है, वो भी दामोदर में ही बना हुआ है। तो यहां से इसका कंप्लीट होता है। अब बाकी अब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है ये देखते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका यहाँ पर ये हो जाएगा ताप विद्युत केंद्र। इतना चीज सबको समझ में आ गया ना। दामोदर घाटी निगम जो है ये ताप विद्युत केंद्र से संबंधित है। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पर आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इतना कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ पर बोल रहे ताप विद्युत केंद्र। तो यहाँ पर क्या है, दामोदर के बारे में मैंने ये सब चीजें बताया कि जो दामोदर से क्या क्या हुआ है। दामोदर घाटी निगम जो है पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है इंडिया का 1948 में। देखिए बांध का बात करें तो सबसे पहले वो बना, लेकिन अगर मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को बात करें तो वो पहला है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक, अच्छा, दामोदर घाटी निगम यानी कि कारपोरेशन, तो वो जो है ताप विद्युत केंद्रों को संचालित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? अब यहां से आपको गांधी सागर के बारे में देखना है।
तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है, और दूसरी बात किसमें है, तो ये चंबल नदी पे है। कौन सा नदी में, चंबल नदी। अब चंबल नदी में भी बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। अगर बहुत सारे बांधों की इसमें बात करें तो इसके अंदर आपको जवाहर सागर आ जाएगा, कोटा बैराज आ जाता है, राणा प्रताप सागर आ जाता है। एक्चुअली राणा प्रताप सागर जो है वो है राजस्थान में चंबल नदी में, लेकिन गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है चंबल नदी में। ठीक, और बाकी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस सब का भी सब हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, क्या चीजें हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब देखिए प्रमुख उद्देश्य इसमें क्या है, आपको अगर शुरू का देखे होंगे जो फर्स्ट का स्लाइड था जो स्टार्टिंग में मैंने करवाया था, तो उसमें आप देखेंगे पेयजल आपूर्ति भी होता है, सिंचाई के काम भी आता है, विद्युत उत्पादन में भी काम आता है। मतलब हम इसमें से सभी बोल सकते हैं ना, तो विकल्प में सभी, आंसर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस नहर की वजह से काफी हरियाली हुई है। अब देखिए राजस्थान में एक ही नहर आपको सुनने को मिलेगा, वो है इंदिरा गांधी नहर। ऐसा नहीं कि नहर और नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे देश का सबसे बड़ा नहर है, पहली बात। दूसरी बात, इसका स्थापना कब हुआ था, तो सन 1984 में। और ये नहर जो है ये आपका सतलज और ब्यास, कौन, सतलज और प्लस ब्यास नदी के संगम पर कहां से निकलता है, तो हरिके बांध, हरिके बांध से निकाला गया है। ठीक है, तो यहां तक आपको ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में। गुजरात में पूछ रहा है कि कौन सा नदी में किया गया है, गुजरात में किसमें, तो गुजरात में सरदार सरोवर जो बांध है इसको नर्मदा नदी में बनाया गया। अब देखिए नर्मदा नदी जैसे आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश से निकला, किधर से, इधर से आपका एमपी से निकला, एमपी से होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और प्लस राजस्थान में ये बहता है नदी। ये जो है नदी का इसका वाटर फ्लो जो है इस 4 राज्यों से होते हुए जाता है। अच्छा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया ये भी चीजें, तो आपको ध्यान में रखना है ये सब चीजें। उसके बाद फिर अगर देखे जाए तो इसका हो गया ना, इसमें कुछ सारे बांध भी बने हुए हैं, वो सब अभी देखेंगे आगे, सभी क्वेश्चन लिया गया एग्जाम में। अच्छा इसका बात किया जाए सरदार सरोवर बांध, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी सन 1961 में, लेकिन बन करके इसका जो उद्घाटन किया गया वो कब किया गया, तो 2017 में। तो आपको बस इतना, ये सब चीजें नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा क्योंकि काफी लंबा समय हो गया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। अब देखिए बड़ा भी, कोई भी बड़ा बांध बनेगा तो उसके परिवार के लिए तो है नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान तो है। चलिए मान लेते हैं ये भी थोड़ा समय के लिए। किसी क्षेत्र के लिए बिजली का अच्छे स्रोत, हाँ अच्छे मतलब कि रिन्यूएबल, क्षय नहीं हो रहा है, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अनुप्रवाह क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण, बिल्कुल बोल सकते हैं। घरों के लिए गारंटीकृत जल आपूर्ति, ये भी बोला जा सकता है, ये भी बोला जा सकता है। लेकिन घर के लिए जल आपूर्ति और पिकनिक, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। तो हमको अगर आपको बोले तो देखिए गारंटी की जल आपूर्ति बोल रहा है, गारंटीकृत, गारंटेड जो है घरों में जल आपूर्ति मिलेगा, तो जल आपूर्ति मिल सकता है, बात से कोई दिक्कत नहीं, और मिलता भी है। लेकिन अगर बात करें तो परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए, अब बांध बनेगा क्या, उसमें वो मछली पकड़ने दिया जाएगा, उसकी गहराई क्या है उससे तो आपको दूर रखा जाएगा, लेकिन पिकनिक वगैरह आप किनारे मना सकते हैं। ठीक, नौका विहार का भी उसमें रहता है साधन, कई सारे बांधों में रहता है, लेकिन ये मेन नहीं है, ये सेकेंडरी में जाता है। ये सब प्राइमरी जो है, प्राइमरी में ये सब आ जाता है, ये सब बाद में, मतलब देखा जाए कम महत्वपूर्ण का बात कर रहा है ना, तो कम महत्वपूर्ण में आप ये बोलिएगा, बाकी से 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक कौन है, हीराकुंड। अब हीराकुंड कौन सा नदी में बना है, तो महानदी में। महानदी कहां से निकलती है, देखिए पहली बात तो हीराकुंड बांध जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बांधों में से एक आता है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक, महानदी रिवर में। तो महानदी निकलती कहां से है, तो बस्तर की पहाड़ी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर की पहाड़ी है, वहीं से निकलती है
और ये आगे जा करके इसी में बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? तो हीराकुंड बांध। अच्छा, इसको हम बोलते हैं दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है ये। ठीक, भारत का सबसे बड़ा है ही, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। तो यहां से हो गया ना हीराकुंड बांध। कहां पर? उड़ीसा राज्य में। किसमें? महानदी रिवर। अब यहां से पूछा गया है कौन सा बांध गंगा नदी में बनाया गया। तो गंगा नदी में कौन सा बांध है? टिहरी बांध। एक्चुअली वो भागीरथी रिवर में है। अब यहां पर देखेंगे कोयना, तो कोयना बांध कहां है? कोयना नदी में है। और ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। रिहंद, रिहंद डैम जो है रिहंद में है। ये कहां पर है? यूपी में। एक्चुअली रिहंद क्या है? सोन की सहायक है। ठीक, उसके बाद चमेरा बांध। चमेरा बांध को देखिए इसमें थोड़ा सा, तो चमेरा बांध की अगर बात करें तो ये रावी नदी पहली बात, और दूसरी कहां? हिमाचल प्रदेश। तो हमारा टिहरी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। भाखड़ा नांगल बांध। अब भाखड़ा नांगल किस में है? तो सतलुज। एक्चुअली ये 2-3 नदियों का है, लेकिन सतलुज में है, जो है ये बहुत बड़ा है। ठीक, भाखड़ा नांगल जो है सतलुज नदी पर है। और दूसरी बात क्या है कि ये भारत की सबसे ऊंची, मतलब हाइट के बारे में बात करें, और सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। कौन सा है? गुरुत्वीय बांध। आगे अभी देखेंगे आर्क बांध, गुरुत्वीय बांध, ये सब चीजें कहां कौन कौन से बांध जो है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए यहां पर देख लीजिए, जैसे टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां पर? भागीरथी में। हीराकुंड बांध महानदी में, अभी आपने देखा था। सलाल बांध चिनाब रवि जम्मू कश्मीर। सलाल सलाल बगलीहार वहीं पर है, बगलीहार भी हो गया। उड़ी बांध झेलम में है। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी में। ठीक, आगे चलते हैं। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, ये बताइए कौन सा राज्य से संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर ये तो पंजाब से संबंधित है। पंजाब से ही है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना। ठीक, सॉरी, ये पंजाब से नहीं दोस्त, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो वेन गंगा नदी पे है। ठीक है, वेन गंगा नदी में ये बनाया गया है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा। और इसी परियोजना में से, इसमें क्या है? सिंचाई परियोजना। कौन सा? इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना के रूप में भी कार्य करता है ये। मतलब कि हम इसको इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना के रूप में भी जानते हैं इसको। कौन सी को? गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली किस नहर की वजह से पुनः मिली है? तो इंदिरा गांधी नहर, ये आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन, तावा बांध। तावा बांध कब और कहां पर बनाया गया था? तो तावा बांध जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। तावा बांध का बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में चंबल नदी पर, चंबल नदी पर नहीं बना, ये नर्मदा नदी पर था। तावा बांध नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कब बना था? तो 1978 में बनाया गया था। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ना 1970 के दशक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1970 के दशक। तावा बांध, बस ध्यान रखिए, नर्मदा नदी और कहां पर? मध्य प्रदेश, 1970 के दशक, 1978। चलिए नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, रिपीटेड पूछे जाते हैं। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किसमें है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाखड़ा नांगल, गांधी सागर बांध, ये तो हो गया ना? नहीं हुआ। गांधी सागर बांध कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। बताया तो था यार, नर्मदा नदी में, मध्य प्रदेश में, थोड़ा देर पहले। नहीं, सॉरी, क्या हो रहा है यार? गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी में बनाया, बताया था ना थोड़ा देर पहले। चंबल नदी में है, मध्य प्रदेश में। चंदन नदी के और भी सारे बांधों के बारे में बताया था, कौन कौन सा है। तो राणा प्रताप सागर के बारे में बताया गया था, जवाहर सागर बताया गया था, कोटा बैराज के बारे में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में है? तो ये किस में है? सतलज नदी में। अभी इसको देखा गया है। देखिए क्वेश्चन मतलब गिने चुने अगर परियोजना देखेंगे ना, तो गिन करके 25 से 30 है, उसी को आपको याद कर लेना है बढ़िया से, कहाँ है, कैसे है, कब है। उसमें से 10, 5, 6 का केवल कंस्ट्रक्शन ईयर, बाकी सब वही है, तो बहुत आराम से हो जाएगा ये। जायकवाड़ी। अब देखिए जायकवाड़ी क्या पूछा गया है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1-2 बार नहीं। अगर आप केवल रेलवे के देखें ना, कम से कम 7-8 बार पूछा गया है। जायकवाड़ी, चरण 1।
अब देखिए चरण 1 बोले चरण 2 बोले जो भी बोले, लेकिन जल विद्युत परियोजना जहां बन रहा है वहीं पर 4 फेज में बन रहा है, तो उससे क्या करना हमको, हमको ये मतलब है किस नदी पर बनाई जा रही है, इसका हमको ध्यान रखना है। तो ये किस नदी पे बनाई जा रही है, तो अब बोलिएगा सर ये गोदावरी नदी में बनाई जा रही है। अच्छा जैकवाड़ी ये बन कहाँ पर रहा है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में लगभग बनिए गया है, ये गोदावरी नदी में बनाया जा रहा है। जहां अच्छा गोदावरी नासिक किसके मतलब कौन सा नदी के किनारे बसी हुई है, तो भी आप बोलिएगा गोदावरी। दामोदर घाटी निगम ये तो हो ही गया ताप विद्युत केंद्रों के लिए। नर्मदा नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य में स्थित है, नर्मदा। अब बताइए इसमें से क्या हो सकता है, नर्मदा सागर परियोजना जो है ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है, ठीक। तो कहां पर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट इडुक्की बांध। अब देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन मतलब इसमें 2 बार लिया गया है एनटीपीसी केवल 2021 का, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इसको केवल आप क्वेश्चन को उठा के देखिए, अगर सभी को ईयर से मिला लीजिए तो लगभग आपको केवल एग्जाम का क्या बोलते हैं ईयर लिखने में आपको एक पूरा पेज भर जाएगा, एक 4 शीट का बता रहा हूँ, लाइन लाइन करके कीजिएगा। तो इतनी बार पूछा गया है इडुक्की बांध के बारे में, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। इडुक्की बांध तो पहले तो पेरियार रिवर में, दूसरा केरला में है, और तीसरा क्या है, ये जो आर्क बांध की बात कर रहे थे यही है, ठीक। तो यहां से आपका ये लगभग हो गया। अच्छा कृष्णा नदी में देखिए जो मेन बांध है वो बता देता हूँ यहीं पर, ठीक। तो इसमें से कृष्णा में जैसे आप बोलिएगा अलमट्टी बांध, कौन सा, अलमट्टी, ये कहां पर है, तो कर्नाटका में, कृष्णा नदी में, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए तो श्रीशैलम बांध, ये भी कृष्णा नदी में है। नागार्जुन सागर बांध, ये भी कृष्णा नदी में है। श्रीशैलम, कृष्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और नागार्जुन, ठीक, नागार्जुन पढ़ लीजिएगा, एक्चुअली थोड़ा मार्कर मोटा है लिखने पर दिक्कत हो रहा है, ठीक। अच्छा महानदी में तो देख लिए हीराकुंड, घटप्रभा नदी में घटप्रभा बांध है, घटप्रभा बांध भी है और घटप्रभा नदी भी है, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये भी देख लिया कीजिए क्या ध्यान से है कि नहीं है। स्टेनली जलाशय, तो स्टेनली जलाशय की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु में है, ये बात सही है। गोविंद सागर, गोविंद सागर का बात किया जाए तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बात सही है। शांति सागर, शांति सागर जो है ये केरल में ना होकर के कहां पर है, तो कर्नाटक में। शांति सागर हम लोग ने देखा ना, शांति सागर जो है कर्नाटक में, इसको भी देखेंगे आगे। उसके बाद नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। अभी पीछे हम देखें ना कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर, वो आंध्र प्रदेश में है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाथपा काकड़ी। अब देखिए ये भी बात जो है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पढ़ने से भी सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है नाथपा काकड़ी झाकड़ी बांध। तो नाथपा झाकड़ी जो है ये कौन सा नदी में है, नाथपा झाकड़ी आपका नॉर्थ में है। अच्छा दूसरी बात क्या है, झेलम में ना होकर के ये जो है आपका सतलज में है, किसमें, सतलज या सतलुज जो भी बोल दीजिए, सतलुज नदी पे है। चलिए सतलुज ही लिख देते हैं, ठीक। बाकी नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे आपने देखा, इंदिरा सागर बांध ये भी आपने देख लिया है, नर्मदा नदी में है। टिहरी बांध देख लिया भागीरथी में। तो यहां से आपका ये लगभग काम खत्म। नेक्स्ट दुलहस्ती पावर स्टेशन। जब मैं जियोग्राफिकल लोकेशन बता रहा था इंडिया का, उस समय मैंने बताया था कि दुलहस्ती कहां पर है, कौन सा नदी में है, तो चेनाब नदी में। दुलहस्ती, सलाल और एक बताया था 2-3 और। फिर हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसका बात कर रहे हैं दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पर बन रहा है, तो चिनाब नदी में है। और दूसरी बात कहाँ पर है, तो दुलहस्ती में ही है, लेकिन दुलहस्ती में कौन सा जिले में ये पूछा है, तो वो है किश्तवाड़ जिले। कौन सा, किश्तवाड़, ठीक है। इसको रन ऑफ द रिवर योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। कौन सा, रन ऑफ द रिवर परियोजना या योजना बोली। हीराकुंड बांध हो गया भाई, अब इसको कितना करवाओगे, महानदी। निम्नलिखित में कौन सा पीएसयू और उसकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है। अब देखिएगा अगर आप यहाँ पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उस सबको भूल जाइए, पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं नदी घाटी परियोजना। आपने यहाँ देखा दामोदर घाटी निगम कहाँ पर कब था, ये आपका 1948 में बना था। ये जुलाई की बात है, लगभग जुलाई 7 जुलाई है शायद, आई थिंक 7 जुलाई होगा इसका, 7 या 8 कुछ सही। फिर उसको छोड़ते हैं,
1948। तो ये आपका गलत हो गया। अब बाकी आपको ये पता हो ना हो उसे क्या करना है, लेकिन यहाँ से आपको ये पता चल गया कि दामोदर घाटी निगम जो है इसका गलत दिया हुआ है। ठीक, अच्छा अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसको भी याद कर लीजिए। जैसे 1995 में आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, इसकी वैकेंसी भी निकली हुई है 1995। उसके बाद बामलारी एंड कंपनी लिमिटेड। अब बामलारी कंपनी लिमिटेड आप पहली बार सुन रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, मतलब ONGC की बात कर रहा है, तो 1956 में बना था, ये भी देख लीजिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC, राइट। तो यहां से आपका 4 क्वेश्चन हो रहा है। देखिए ONGC का अक्सर पूछा जाता है और इसका AAI का पूछा जाता है। अब ये बामलारी ये सब रेयरली पूछ जाते हैं, और दामोदर घाटी का भी पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी किस नदी में बनाया गया था? अब इसका क्या आंसर आपको देने की जरूरत है? दामोदर नदी पे। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? अब देखिए यहां से आपको दिखाया गया था, ये बताया गया था, कौन? सरदार सरोवर इतना देर से बात करें नर्मदा नदी में। एक टाइम था ये क्वेश्चन को मतलब कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता था, समझ रहे हैं। आज थोड़ा सा इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट है। मेट्टूर जो है तमिलनाडु में है, कौन सा नदी में? कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कौन सा नदी में? फरक्का वेस्ट बंगाल में। फरक्का, जो फरक्का परियोजना है वो गंगा नदी में बनाया गया था, गंगा हुगली का जो हुगली नदी निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें अगर का जो बचा कुछ बात है इसका अगर हम बात करें, जैसे कि आपने देखा मेट्रो जो है, आपसे पूछा गया ना कौन सा नदी, तो ये है आपका कावेरी। अच्छा कावेरी जो है ना सबसे नीचे नदी है, मेन नदियों की बात किया जाए, ठीक। जैसे अब आपका जैसे कि आपका साउथ इंडिया है, तो ये कावेरी हो गया, ये कृष्णा हो गया, ये गोदावरी हो गया, ठीक। तो दक्षिण का ये कावेरी है जो कि तमिलनाडु में है। कोरबा नदी की अगर बात किया जाए तो ये कोरबा नदी में है ये। और इसमें किसका? फरक्का का बात हो गया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। कोरबा परियोजना जो है छत्तीसगढ़ में, ये हसदेव, मैंने शायद कोरबा नदी बोल दिया, कोरबा नदी सुने आप? हसदेव नदी में है ये, ठीक। ये सब इतना नहीं पूछा जाता है, ये बस इतना कोरबा परियोजना कहाँ है, कौन सा राज्य में, ये सब ऐसा पूछ लिया जाता है। बहुत छोटे छोटे नदियों के ऊपर न जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, देखिए पट्टी सीमा में किसको किसको जोड़ा गया था, तो इसको बस आप याद कर लीजिए, किसको? तो गोदावरी और कृष्णा। नीचे आपको अभी बताया था ना मैप में कि गोदावरी कहाँ है, ऊपर है, उसके नीचे कृष्णा है। तो इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना चलाया गया था। अब किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको ऐसा ये सब ना देख। अच्छा हाँ, ये सिद्रापोंग निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र? अगर भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र का बात किया जाए, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की बात किया जाए तो ये कब बना था? तो 1897 में। कहां पर? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग या इसी को बोलते हैं सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र, यही है सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? 1902 में, एक्चुअली हिस्ट्री हमको पहले बता देना चाहिए था। 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के शिव समुद्रम फॉल के पास बनाया गया था। तो शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र बोल सकते हैं उसको, कर्नाटक में। अच्छा दार्जिलिंग कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल, आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक में कौन सा नदी में? कावेरी नदी में शिव समुद्रम फॉल्स में। तो शिव समुद्रम, इसको अब जल विद्युत भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां से आंसर आपका हो गया सिद्रापोंग, भारत का पहला है। देखिए एक वो एंशिएंट टाइम वाला वो अलग कर दीजिए, तो फर्स्ट ये आता है सिद्रापोंग, जिसको दार्जिलिंग जल विद्युत संयंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना है उत्तराखंड में है? तो यहाँ सबको पता है कौन सा? टिहरी। कोयना का है महाराष्ट्र में, सरावती कर्नाटक में, सरावती जो फाल यहाँ पर है, या गांधी सागर भी बोलते हैं इसको, सॉरी महात्मा गांधी फाल भी बोलते हैं, और इसको गरसप्पा भी बोलते हैं। चमेरा तो आपने अभी देखा था।